भारत 21 न्यूज, आपकी आवाज सच के साथ। दिल्ली ब्रेकिंग। दिल्ली कॉन्क्लेव में भाग लेने के लिए 21 राज्यों के 60 एनजीओ शरीर अंग नेत्रदान के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान 23 अगस्त को मालवीय भवन, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में अभियान की घोषणा की। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक कुमार, डीडीडीएस के संरक्षक, और श्री हर्ष मल्होत्रा, डीडीडीएस के अध्यक्ष, और मीडिया और चिकित्सा बिरादरी के कई प्रतिष्ठित लोग मौजूद रहे। दिन भर चलने वाला कॉन्क्लेव दिल्ली में शनिवार 3 सितंबर 2022 को एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। इसका समापन रविवार 4 सितंबर 2022 को डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में एक सम्मेलन के साथ होगा। सर, क्या कहेंगे, आज प्रेस मीटिंग रखी और 25 साल आपकी संस्था को पूरे हुए, किस तरह का संदेश देना चाह रहे देशवासियों को? दिल्ली एनसीआर में पिछले 25 वर्षों से दधीची देहदान समिति, जो कि देहदान, अंगदान और आँखों के दान के लिए जन जागरण का काम करती है, समिति को 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और इस दौरान लगभग 17,000 लोगों ने संकल्प पत्र भरा है देहदान और अंगदान का और आँखों के दान का, और लगभग 850 से ज़्यादा लोगों ने हमारे माध्यम से आँखों का दान किया है। 350 के करीब देह का दान हुआ है, जो कि मेडिकल कॉलेजेस में बच्चों, मेडिकल स्टूडेंट्स की पढ़ाई के लिए, रिसर्च के लिए, अनुसंधान के लिए वो आवश्यक है, मैंडेटरी है। किसी भी साइंस ने, किसी भी कंप्यूटर ने इसको अभी तक रिप्लेस नहीं किया है। और तो और जो नए नए प्रोसीजर्स पूरे विश्व के स्तर पे आते हैं, तो जो सीनियर सर्जन्स हैं उनको भी अपने प्रोसीजर्स की प्रैक्टिस जो करनी है पेशेंट पे करने से पहले, वो उस कैडेवर पर, उस मृत देह पर करनी होती है। 25 साल होने जा रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि दधीची देहदान समिति जो दिल्ली और एनसीआर में काम कर रही है, इसका व्याप्त पूरे देश भर में बढ़ाना चाहिए, लेकिन वो तभी संभव है जो देश भर की लगभग 60 के करीब संस्थाएं इस विषय पर काम करती हैं। उन सबको हमने आमंत्रित किया है। 3 तारीख को दिल्ली में इसका कॉन्क्लेव सारा दिन का रहेगा। उस कॉन्क्लेव में सबको चर्चा करके एक नेशनल मूवमेंट खड़ा करने के लिए, एक नेशनल सोसाइटी कह लीजिए या एक कमेटी कह लीजिए, जो कि नेशनल लेवल पर इस काम को देख सके। मान लीजिए अगर कोई मुंबई से हमें फ़ोन आता है कि देहदान इसी समय होनी है, रात के 12 बजे होनी है, तो वो दिल्ली से कर पाना संभव नहीं है। तो अगर वो एक नेशनल कमेटी बनेगी तो मुंबई के व्यक्ति को भी हम फ़ोन करके कह सकते हैं कि वहाँ से फ़ोन आया है और आप ज़रा इसको एक्टिवेट कीजिए। और क्योंकि ये सिर्फ सरकारी मेडिकल कॉलेज, सरकारी आई बैंक पे करते हैं, इसलिए इस काम में बहुत ध्यान रखने की बात ये रहती है, किसी तरह की कोई मेल प्रैक्टिसेस नहीं हो। हम 25 साल के हो गए, इसलिए अब देश भर में हम सब मिल कर के एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर सकें देहदान और अंगदान के लिए। इसके लिए संभवतः पहली बार देश में एनजीओज और एसोसिएशंस, ऐसे 60 से ज़्यादा एसोसिएशंस और एनजीओज का दिल्ली में जुटान हो रहा है। सरकार के सब महत्वपूर्ण लोग, मंत्री और ब्यूरोक्रेट्स, सब मेडिकल एसोसिएशंस, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन समेत, और 56 ऐसे एनजीओ जो देहदान और अंगदान के लिए काम कर रहे हैं। हम सवेरे 10 बजे से शाम को 6:30 बजे तक बैठेंगे। जो सरकार को सुझाव देने हैं वो सरकार को देंगे, कानून के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, रूल्स के बारे में, प्रोटोकॉल्स के बारे में। पर उससे भी महत्वपूर्ण है कि समाज में जाना, जनता में जाना, उनके मन में इसके बारे में जो वहम या आशंकाएं हैं वो दूर करना, और ऐसे ही एक स्थिति खड़ी करना कि जिसके घर में भी कोई मृत्यु होती है वो दान करने के लिए उसको तैयार हो। ऐसा एक बड़ा आंदोलन हम खड़ा करेंगे और देश में स्वस्थ, सबल, निरामयता आए, इसको प्राप्त करेंगे। तो 3 तारीख को होने वाली मीटिंग में कौन कौन मंत्री इसमें शामिल होंगे, क्या लोग होंगे? अभी तक हमें जिन लोगों की हाँ मिली है उसमें स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया जी, उनके साथ जो राज्य मंत्री हैं भारती पवार जी, आयुष के जो मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल जी, मीनाक्षी लेखी जी, और पूर्व मंत्री हर्षवर्धन जी। जो अफसर हमारे बीच में आएंगे उसमें स्वास्थ्य विभाग के सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज भी आएंगे।
इतने लोगों का तो हमारे पास में कंफर्मेशन है। हमें लगता है कि और भी काफ़ी लोगों का इसमें हमें कंफर्मेशन प्राप्त हो जाएगा।